आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कि निम्न में से केवल असत्य कथन को चुनिए। पहला ए में दिया है 10 इलेक्ट्रॉन उल्ट ऊर्जा अंतराल वाले पदार्थ कुचालक हैं। बी में दिया है अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। सी में दिया है चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड अति व्याप्त हो सकते हैं। डी में दिया है अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो यदि हम यहाँ पे ऊर्जा बैंड के आधार पर देखें तो यहाँ पे दो बैंड होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, एक संयोजकता बैंड जिसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं तथा दूसरा होता है चालन बैंड जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो जो संयोजकता बैंड में यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा चालन बैंड में यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर चालन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के आधार पर उसकी चालकता होती है। तो इन दोनों बैंडों के बीच की जो वर्जित वहाँ पे ऊर्जा का अंतराल होता है हम उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तथा माना कि यहाँ पे जो चालन बैंड है उसका जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है, इसी यदि हम यहाँ पे ई से प्रदर्शित करें तथा यहाँ पे जो संयोजिता बैंड है इसके जो यहाँ पे जो ऊर्जा स्तर है, यदि हम यहाँ पे उच्चतम ऊर्जा स्तर को ईवी से प्रदर्शित करें तो यहाँ पे जो दोनों ऊर्जा बैंडों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, यदि हम यहाँ पे ईजी से प्रदर्शित करें तो ईजी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ई सी ऋण ईवी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है हम इसे ईजी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है, हम यदि कुचालक के लिए देखें तो कुचालक में यह जो ईजी का मान जो होता है यह लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया है कि 10 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल वाले पदार्थ कुचालक होते हैं, तो यह बिल्कुल सत्य कथन होगा। यहाँ पे ये क्या है, सत्य कथन है। उसके बाद देखते हैं दूसरा हमें दिया गया है, हम उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर चालकों में। तो चालकों में यहाँ पे जो वह चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड जो है कैसे होते हैं। यदि हम यहाँ पे चालक में देखते हैं तो चालक में जो यहाँ पे जो चालन बैंड है तथा जो संयोजकता बैंड है वो कैसे होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। इस प्रकार से वो एक दूसरे पर इस प्रकार से अतिव्यापित होते हैं। तो यहाँ पे जो चालन बैंड है इसका जो निम्नतम ऊर्जा स्तर क्या लिखते हैं, हम इसे यहाँ पे ईसी से प्रदर्शित करते हैं तथा जो संयोजकता बैंड है उसका उच्चतम ऊर्जा स्तर को हम यहाँ पे ई वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से यह अतिव्यापित होता है। इसी कारण से यहाँ पे जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है हम इसे लगभग शून्य लेते हैं चालकों में। यदि हम अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता तथा ताप के मध्य ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से वह ग्राफ बनता है। अर्थात जैसे ही हम यहाँ पे ताप में वृद्धि करते जाते हैं अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है उसके मान में कमी होती जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक कैसा होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से इसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो क्या है, ऋणात्मक है। अर्थात जैसे ताप में वृद्धि होती जाती है उसका प्रतिरोध का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम ताप में वृद्धि करते हैं तो इसका प्रतिरोधकता को हम यहाँ पे यदि सिग्मा से यहाँ पे यदि हम इसे रो से प्रदर्शित करें तो यहाँ रो के मान में क्या होगी, यहाँ पे उसकी प्रतिरोधकता जो है कम होते जाएगी। तथा हम जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिरोधकता क्या होता है, यह इसे हम यहाँ जो प्रतिरोधकता जो होता है वह जो होता है उसकी चालकता के अर्थात चालकता जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करें इसका व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ से जिसकी जो चालकता है वो कैसे होगी, यहाँ से बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ संबंध स्थापित होता है। तो हम विकल्पों को देखें तो हम यहाँ पे सबसे पहला हमें प्रश्न में क्या कहा गया था कि असत्य कथन चुनिए। तो हमने पहले देखा कि ए जो है वो क्या था, सत्य कथन था। तथा इसी प्रकार से हम देखें तो बी में क्या दिया था, अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हम ताप बढ़ाते हैं तो इसकी क्या है, चालकता जो है वह सिग्मा जो है वह बढ़ती है। तो इस प्रकार से बी भी सही होगा। सी में दिया है चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड अतिव्यापित हो सकते हैं। तो जैसे कि हम देखें यहाँ पे तांबा चांदी आदि में तो यह कैसे होते हैं, वो चालक है। तो वहाँ पे जो यहाँ चालन बैंड तथा जो संयोजकता बैंड क्या है, अतिव्यापित होती है। इस कारण से उसकी चालकता अधिक होती है। तो यहाँ पे जो सी विकल्प सी भी है वो क्या सही है। और डी में दिया था कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ने से बढ़ती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यदि हम अर्धचालक में हम ताप में वृद्धि करते हैं तो इसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती जाती है, यहाँ पे कमी होती है। जैसे कि हमने इस ग्राफ की मदद से भी समझा था। तो अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प डी जो है, यहाँ पे विकल्प डी जो है कैसे कथन है, यहाँ पे गलत कथन होगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो इस प्रश्न का हमें पूछा गया था कि सबसे यहाँ पे असत्य कथन को चुनिए, तो इस प्रकार से यहाँ विकल्प डी जो है वो क्या है, असत्य कथन। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।